ओके डी स्टूडेंट, आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी। नेक्स्ट अध्याय है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है अनुक्रम। ये जो अनुक्रम है उसको समझते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है संख्याओं को किसी क्रम में एक निश्चित नियम के तहत रखा गया हो तो उसे अनुक्रम कहते हैं। मतलब हमें संख्याओं को लिखना है, ठीक है, लेकिन एक नियम के तहत। कुछ भी नियम हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या नियम है तो इसमें समझिए, 1 से 3 गए तो कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। 3 से 5 गए तो कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। 5 से 7 गए तो कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। इसके नेक्स्ट वाला पद क्या होगा? 9 होगा। इसके नेक्स्ट वाला कितना होगा? 11 होगा। तो इस प्रकार एक नियम के तहत इनको रखा गया है, ठीक है, और इसी को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। अब नेक्स्ट वाला लाइन देखते हैं तो 11 8 5 2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तो 11 से 8 3 कम किए हैं, 8 से 5 फिर 3 कम किए हैं, 5 से 2 फिर 3 कम किए हैं। अब इसको 3 फिर कम करेंगे तो कितना आएगा? -1, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 कम करते हैं तो कितना आएगा? -4। इस प्रकार इसका भी एक अनुक्रम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं श्रेणी। तो जैसे यहाँ हमको अनुक्रम प्राप्त हुआ है, उस अनुक्रम में यहाँ पे अगर प्लस लिख दें या यहाँ पे माइनस लिख दें तो एक सीरीज प्राप्त होगा, एक क्रम प्राप्त होगा। उसे हम लोग श्रेणी कहेंगे। जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये क्या है? आपका श्रेणी है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें माइनस करके लिख दिया है, देखिए 11 ऋण 8 ऋण 5 ऋण 2। मतलब अनुक्रम के संख्याओं को धन या ऋण करके लिखा जाए तो उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है परिमित श्रेणी। मतलब वह श्रेणी होता है जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। जैसे कि 1 धन 4 धन 7 धन 10, कितने पदों तक? n पदों तक। मतलब इसमें संख्याओं की संख्या सीमित है, ठीक है। अब उसी प्रकार आता है अपरिमित श्रेणी। वह श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या असीमित होती है। जैसे कि 1 + 4 + 7 + 10, देखिए दोनों संख्याएं समान हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ कितना बोला गया है? n पदों तक बोला गया है। और यहाँ पे कितना बोला गया है? अनंत पदों तक बोला गया है, ठीक है। अब प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए बोला है। जैसे कि यहाँ पे दिया है an = n - 3/4। तो n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना बोला है? 5 पद बोला है। तो 1 ऋण 3/4 किए। देखिए यहाँ n था तो यहाँ n के जगह 1 रखे, यहाँ n है तो यहाँ भी 1 रखे। तो 1 - 3/4 = कितना आया? -1/2। फिर a2 उसी प्रकार यहाँ पे 2 रख दिए, तो a2 = 2 ऋण 3/4, इतना आ गया। फिर 3 रखेंगे तो a3 = 0 आएगा। फिर a4 रखेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। 5 रखेंगे तो 1/2 आएगा। और इस प्रकार उसका क्या प्राप्त हुआ? हमको अनुक्रम प्राप्त हुआ। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है वह अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे कि प्रथम पद है तो a + 0d, द्वितीय पद है तो a + d, तृतीय पद है तो a + 2d, ठीक है। अब उसका सूत्र क्या होगा? तो Tn, मतलब समांतर श्रेणी का पद का सूत्र है = a + n - 1d। अब देखिए यहाँ 1 रख के देखिए तो 1 - 1 कितना आया? 0, यही वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना आएगा? 1। तो द्वितीय पद a + d। उसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा और अनेक पद निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब उसी प्रकार एक क्वेश्चन लेते हैं, श्रेणी 9, 5, 1 ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे n की जगह कितना रखेंगे 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, a बराबर कितना दिया है, a मतलब होता है पहला पद, तो a बराबर कितना दिया है 9, और n मतलब होता है कितना 10वां पद बोला है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 10 ऋण 1 कितना आ जाएगा 9, और d बराबर कितना आएगा, तो 9 ऋण 5 बराबर कितना आता है, सॉरी द्वितीय पद माइनस पहला पद होता है, तो कितना आएगा 5 ऋण 9 बराबर ऋण 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36 माइनस 36 आया, माइनस 36 में 9 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या 310 श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कोई पद होगा। ये 13 है, 8 और 13 के बीच में यहाँ पे अल्प विराम है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला 302 रख देते हैं, फिर a धन n-1d फार्मूला रख देते हैं। a बराबर कितना दिया है, प्रथम पद 3 दिया है, d कितना आ जाएगा 8 ऋण 3 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 इधर आके 302 ऋण 3 हो जाएगा 299 आएगा। फिर n-1d मतलब d बराबर कितना आया था 5, 299 बराबर n-1 इंटू 5 आ जाएगा। अब 5 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो देखिए इसके विषम संख्या में 9 है, इसके इकाई संख्या में 9 है, तो हमको ये 5 से डिवाइड करने पर दशमलव में प्राप्त होगा, और दशमलव में कोई पद नहीं हो सकता, इसीलिए यह श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 6, 10, 14, 86 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर से हम लोग याद करेंगे तो a बराबर 6 होगा, अंत पद 86 होगा, d बराबर 4 होगा, लेकिन हम लोग अंत से ज्ञात कर रहे हैं तो अंतिम पद को हमें प्रथम पद लेना होगा, मतलब a बराबर 86 लेना होगा, ठीक है। n बराबर कितना बोला है 12, तो 12 ऋण 1 कर दिए। अब इधर से हम लोग अंतिम से हम लोग पद निकाल रहे हैं, तो d बराबर 4 न लेके कितना लेंगे -4, तो यहाँ पे हमारा 12वां पद ज्ञात हो जाएगा, t बराबर 42 आएगा, ठीक है। धन्यवाद।